गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं। एक्टिव पैसिव का जो फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में डाला था, उसके आगे ये हम नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th एग्जामिनेशन के लिए। ये ध्यान दीजिए, देने वाली बात है और दीजिएगा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमें चेंज करना है। तो एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसने जो मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट और लाइक जरूर। हम अपने टॉपिक पे एक्टिव पैसिव वॉइस का ये दूसरा वीडियो है, जो हमें बताएगा WH वर्ड्स वाले सेंटेंस जो होंगे, जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा, उसमें WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो हम उसमें एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। और दूसरा रहा कि हाउ मच और हाउ मनी करके अगर सेंटेंस आ जाता है तो हम कैसे उसमें चेंजेस करेंगे। तो ये हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आ जाए और बढ़िया तरीके से आ जाए, ताकि हमको सेंटेंस अगर एग्जामिनेशन में मिले तो हम कैसे उसको चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहला देखिए, स्ट्रक्चर हमने दिया हुआ है, साफ सुथरा मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे हाउ मच या हाउ मैनी का जिक्र एक्टिव वॉइस में हो। एक्टिव वाले सेंटेंस में अगर शुरुआत में हाउ मच या हाउ मैनी लिखा हो तो क्या करना है, तो आपको ये पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर आपको लिखना है। पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलने को आया और सेंटेंस में हाउ मच हाउ मैनी लिख के आया, तो हमें इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, ये चीज हमको बहुत ध्यान देनी होगी। तो स्ट्रक्चर हमने लिखा, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है, वैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि हाउ मच हाउ मैनी जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इसमें कोई हाउ मच होगा तो हाउ मच लिखेंगे, हाउ मैनी होगा तो हाउ मैनी उतार के उसको सेंटेंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हाउ मच हाउ मैनी होगा वो लिखेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। दूसरा नाउन, उसके बगल में हमें नाउन रखना पड़ेगा। फिर थर्ड वन हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का लगाएंगे। फिर फोर्थ हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद बाई लगाकर ऑब्जेक्ट पूरा कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है, जब एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलना बेटा, तो क्या करना, अगर हाउ मच हाउ मेनी वाला सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस में, तो बेटा इसको याद रखना, ये स्ट्रक्चर याद रखना। अगर ये स्ट्रक्चर याद रहा तो आप आसानी से WH वाले वर्ड, जो हाउ मेनी हाउ मच वाले सेंटेंसेस, वो आसानी से बदल लोगे। तो कैसे करना है, पहले तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अगर हाउ मच दिया है हाउ मेनी दिया है तो वो आप लिखोगे, फिर उसके बाद नाउन लिखना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देना। अब सर आपने तो फॉर्मूला बता दिया, अब बताइए कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल है बेटा, देखो यहां पे हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय, ये आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मिला, तो आपने जज किया कि हाउ मेनी शुरुआत में लिखा हुआ है, हाउ मेनी लिखा हो या फिर हाउ मच लिखा हो, वो शुरुआत में लिखा होगा, तो जज कर लोगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे। तो यहां पे हमने देखा कि हाउ मेनी होगा तो हाउ मेनी मैंने लिख दिया, लिखा ना, हाउ मेनी था शुरुआत में, हाउ मेनी को लिख लिया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में देखो नाउन, क्या लिखना है, नाउन। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है, पेन, पेंस है ना, तो हमने पेंस लिख दिया, नाउन लिख लिया। देन आफ्टर उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाना, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियोस में, आप लोग जाइएगा, हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना कैसे सिखाया है और टेंस पहचानना कैसे सिखाया है, सेंटेंस आखिरी एक्टिव वॉइस जो है वो किस टेंस में है। अब यहां पे देखा, हमारा पहचानना होगा सबसे पहले, ये डिड लगा है, डिड लगा है तो ये किसमें है, ये पास्ट
इनडेफिनेट में है। किसमें है? आप वीडियो में जाइएगा, पिछले वीडियो में बहुत बारीकी से मैंने बात बताई है। अगर यहाँ पे डिड लगा है तो ये पास्ट इनडेफिनेट है। जब हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें पता था कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, वॉज या वर। तो यहाँ पे हमने वर लगाया। क्यों वर लगाया? क्योंकि टेंस है, बहुत सारे टेंस हैं, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, वर लगाया। और हमें मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा कोई भी एक्टिव वॉइस होता है और उसको पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? बाय लिखा है, बाय लिखा हुआ है ना, तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। बॉट होगा ना, तो बॉट लगाया, फिर हमें ऑब्जेक्ट बाय और फिर यू लिख के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर हमारा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क लगा है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस मत पूरा करना, फुल स्टॉप लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो यहां पे हमने देखो इसी फॉर्मूला से, इसी स्ट्रक्चर से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली समझ लिया। हमें यहां पहचानना क्या है? सबसे पहले सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया होगा, आपको उसका टेंस पहचानना है कि हम उसका टेंस अगर पहचान लेंगे तो हमें पता है ना कि टेंस पहचान लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पे हमने देखा हाउ मेनी का हाउ मेनी, फिर हमने देखा नाउन लगा दिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया और फिर बाय लगाकर हमने क्या लगाया? यू का यू ही होता है। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताई है टेबल के माध्यम से। आप प्लीज उस वीडियो को पहले वॉच करना, तब ये वीडियो को देखना, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर यहां पे दिया है। दूसरा स्ट्रक्चर देखो क्या दिया हुआ है, ऑल WH वर्ड। साफ साफ कह दिया गया कि WH फैमिली, WH से शुरू होने वाले शब्द, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है तो हम उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये आपको जानना है। जैसे कि यहां पे हमने स्ट्रक्चर दिया कि अगर WH वाला वर्ड हुआ और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने को कहा गया तो हमें स्ट्रक्चर मालूम है। स्ट्रक्चर क्या मालूम है कि WH वाला वर्ड होगा तो हम WH का वर्ड ही उतार देंगे। उतारने के बाद उसमें उसके बगल में ही हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर उसके बगल में सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे और हमारा पैसिव वॉइस में वो चेंज हो जाएगा। कैसे? जब हमें एक्टिव वॉइस में भाई सेंटेंस मिलेगा तभी तो हम चेंज करेंगे। और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस जब मिलेगा किसमें? WH वाला, WH वाला है ना, WH वाला वर्ड मिलेगा तो हम इस स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। इसमें चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर आपको है। अब देखो इसका एग्जाम्पल हमने एक दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां दिया है व्हाई डज शी राइट्स अ लेटर। सबसे पहले मैंने बात बताई, सबसे पहले सेंटेंस में देखो WH के वर्ड है, बिल्कुल है। दूसरा काम क्या करना, टेंस कौन सा है? टेंस यहां पे देखो डस लगा है। मैंने कहा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो या डस हो तो वो इजीली आप बता देंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट को इशारा कर रहा है। जब प्रेजेंट इनडेफिनेट होगा तो हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ता था, इज एम आर में कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता था, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखना पड़ता था। तो यहां पे क्या करना है, स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। स्ट्रक्चर में देखो बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि WH वर्ड को उतार लेना, तो यहां वाई लिखा हुआ था, मैंने वाई ही उतार लिया। फिर उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाना, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना, वाज वर्ड नहीं लगाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो यहां पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज। इज क्यों, एक लेटर के बारे में बात हो रहा है तो मैंने इज लगाया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना। अब हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। लेटर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो मैंने अ लेटर लिख दिया। फिर उन्होंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पे दिया हुआ है राइट्स, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटन। तो मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर इन्होंने कहा बाई लगाना, फिर इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट लगाना, लेकिन यहां शी का क्या होगा ऑब्जेक्ट। सी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले वीडियो देखिएगा, शी को हर में बदला जाता है, किसमें, शी को हर में बदल देंगे और हमारा सेंटेंस पूरा हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो ये WH वर्ड वाला था। ये वाला जो था हाउ मेनी हाउ मच आएगा, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करना, ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करना। अगर हमारा WH वर्ड वाला आया, WH में खासकर सारे WH के एक दो छोड़ के जो हम अभी आगे टॉपिक कवर करेंगे, तो यहां पे देखा कि हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करके हमने पैसिव वॉइस में बना लिया। देखिए तीसरे भाई साहब यहां बैठे हैं, यहां बैठ के बता रहे हैं मैं व्हाट हूं। व्हाट वाले सेंटेंस में हमें ऐसे थोड़ा सा बदलना, तो व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस पूरा करना मेरा। ये कह रहे हैं, ये व्हाट वाले कह रहे हैं कि मेरे बगल में हेल्पिंग वर्ब लगाना और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लगाकर फिनिश कर देना मुझे। तो यहां पे हमें सेंटेंस मिला। सेंटेंस मिला आपको, क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। मैंने नोटिस कराया कि सबसे पहले हमें बताया एक्टिव वॉइस में WH का वर्ड होगा, तो वही WH का वर्ड पहले लिखना, चाहे कुछ में हो, व्हाट हो, वाई हो, होम हो, ये कुछ भी हो, शुरुआत में लिखना है। ये हमने पढ़ा। दूसरी चीज हमें देखा सोचना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा है। अगर ये टेंस कौन सा है पहचान गए तो हेल्पिंग वर्ब इजीली आप लगा दोगे। तीसरी बात पता है, जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर लगाते हैं। तो वही चीज यहां पे है। तो मैंने देखा WH की फैमिली है, पहले WH की फैमिली लिख दिया, फिर उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया। क्यों, क्योंकि यहां एक लोग की बात हो रही, तो हमने यहां वॉज की बात लिखी। वॉज ओवर लगाना है, लेकिन मैंने वॉज लिखा क्योंकि एक लोग की बात कही गई है। अब देखो, जब ये कौन सा सेंटेंस है, पहचान गए, नहीं पहचाने, ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस ये कॉन्टिन्यूअस है, ING लगा हुआ है। और कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको जज करना है। जज कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब आपको आता है तो हेल्पिंग वर्ब की वजह से आप जज कर लेंगे कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस दिया नहीं जाता है, दिया जाए तो यहां पे ये वाला सेंटेंस दिया जाए तो हमें क्या करना है, तो वो देखना है। DO प्लस ING लगा, वर्ब के साथ ING लगा है, तो हमें इस पे काम करना है कि कैसे बदला जाएगा। प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको कैसे बदलेंगे। अगर यहां वर्ड और वर्ड लगा हुआ है तो ये पास्ट है और कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि बीइंग का यूज करना, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करना है आपको। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल लेना, बदलना बिल्कुल इजी हो गया। कैसे बदलोगे आप, पहले वीडियो में देखा कैसे बदलते थे, ये वीडियो में देख रहे हैं स्ट्रक्चर बदलो कैसे बदलोगे। तो यहां व्हाट का व्हाट, वाज लिख लिया हेल्पिंग वर्ब, फिर इन्होंने कहा बीइंग लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना होता है, किसमें, कॉन्टिन्यूअस वाले में। कॉन्टिन्यूअस में हमने बीइंग पढ़ा था, तो बीइंग लगा दिया, BEING है बीइंग, और BEEN बीइंग जो होता है वो परफेक्ट में लगता है, ठीक है। तो डू का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन होगा। तो हम यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डन, फिर ऑब्जेक्ट लगाया बाई, और फिर उसके बाद यू, सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा किसमें, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। बस पहचानना है बेटा आपको। अगर पहचानना सीख गए, पहले वीडियो में आप देख रहे होंगे, पहले वीडियो में हमने देखा था कि टेंस का कॉलम बनाया था,
फिर एक्टिव वाइज का कॉलम बनाया था, फिर पैसिव वाइज का कॉलम बनाया था, और सब में हमने टेंस के अकॉर्डिंग हमने बताया था कौन सा हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वाइज में बदलेंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और देखा गया था कि सारे जितने भी चेंजेस करते थे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव वाइज में बदल जाता था। परफेक्ट में जनरली आपको मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ होता है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इजीली हम नोट कर लेते हैं, लेकिन और सब में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दिमाग में रख के उसको लिखना पड़ेगा ही। तो ये हमारा 3 रूल है, 3 स्ट्रक्चर हैं जो हमने बताया कि WH वाला वर्ड होगा तो शुरुआत में ही लिख के उसको आगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बढ़ा के लिख देंगे। तो हमें ये स्ट्रक्चर, बेटा ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो हमें कैसे पैसिव वॉइस में बदल देंगे आसानी से। तो ये चीजें बेसिकली आपको याद रखनी है, थोड़ा सा दिमाग रखनी है। 1-2 बार वीडियो 3 बार देखोगे तो क्या होगा कि आपको ये वीडियो, ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट है वो इजीली आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टफ नहीं होता है। ये समझदारी की बात होती है, समझने की बात होती है, आपको कितना ध्यान दे रहे हो। 1-2 बार ध्यान से देख लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम इंग्लिश ग्रामर खोल के इसको हम पढ़े। दूसरा आगे बढ़ते हैं, आगे स्ट्रक्चर देखो WHO हु। ये कहते हैं कि मैं अगर हूंगा सेंटेंस में, मेरा एक्टिव वॉइस सेंटेंस मिला और मैं वहां पे हूं, मेरी प्रेजेंस है वहां पे। किसकी प्रेजेंस है? WHO भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए, तो मैं भैया मेरी प्रेजेंस होगी तो आप हमें क्या लिखोगे, कैसे चेंज करोगे हमको, ये चीज यहां पे बताई गई है। इन्होंने कहा हु लिखा हो, इन्होंने कहा हु लिखा हो तो क्या लिखना मेरी जगह, बाई होम का यूज कर देना शुरुआत में ही। हु शुरू में दिया होगा तो हु को जब चेंज करना तो बाई होम करके सेंटेंस को लिख के शुरू करना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के सेंटेंस को पूरा कर देंगे। तो ये बता रहे हैं WHO भाई साहब ये बता रहे हैं कि इजीली, मेरा बहुत इजी है हु को बाई होम में लिखना। तो मैं कोशिश करता हूं सेंटेंस, एक मैंने एग्जांपल दिया, हु रोट दिस बुक। अब है टेंस कौन सा है, हु को पता चल गया, हु को बाई होम, हु को बाई होम लिखेंगे। उसके बाद रोट लिखा हुआ है, रोट का क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो रोट का जब हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। रिटर्न लिख दिया तो अब यहां पे हम सेंटेंस चेंज करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। We are watching the structure, we are seeing the structure, what the structure is forming here। तो बाई होम, हु की जगह बाई होम लिखा, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जब पास्ट है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वॉज और वर। तो हम यहां पे हमने क्या लिखा, बुक की बात हो रही तो हमने वहां पे वॉज लिखा। फिर उन्होंने कहा सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक है ना, सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। तो यहां पे सब्जेक्ट लिख दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रोट का रिटर्न, रोट का सब्जेक्ट क्या होगा, रिटर्न। फिर देन आफ्टर यू हैव टू राइट डाउन बाय। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। तो ये चीज आपको याद ही रखनी है, स्ट्रक्चर याद रखना है। एक बार स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बैठ गया तो 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कमेंट में बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, मैं उसका वीडियो लेकर आकर और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया है होम और विच का। होम और विच में हम देख रहे हैं कि ये 2 स्ट्रक्चर है। अगर होम वाला सेंटेंस शुरुआत में लिख के आ गया तो हमें कैसे बदलना है, तो हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है ये लिख के दिखा दिया। फिर उसके बाद विच वाला सेंटेंस होगा, अगर शुरुआत में विच लिख के आ गया तो हमें पैसिव वॉइस में इस तरीके से बदलना होगा, इस तरह से बदल देंगे, इस तरह से बदल देंगे तो हमें पैसिव वॉइस में आसानी से
कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो यहां पे पहले हम बात कर लेते हैं हु वाला, ठीक है, सॉरी होम वाला। होम वाला जो है सेंटेंस मिला तो हम क्या चेंज करेंगे, हु लिखेंगे, होम की जगह हु लिखेंगे। देखिए यहां होम हैव यू इनवाइटेड लिखा है ना, होम हैव यू इनवाइटेड मिला। तो अब होम की जगह हमें क्या लिखना था, इन्होंने कहा हु लिखना, लिखा। अब पहचानो पहले कि ये सेंटेंस किस में है। हैज और हैव जो होता है, अगर हमारा हैज और हैव अगर आता है सेंटेंस में तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज और हैव जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो हम यहां पे हैज लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहां पे एक बंदे को इनवाइट किया जा रहा है, तो हमने यहां पे हैज लगाया, हैव नहीं लगाया। उसके बाद जब परफेक्ट में होगा हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे जब भी परफेक्ट वाला सेंटेंस में हम बदलना जाता है पैसिव वॉइस में, तो हम बीइंग का यूज करते हैं, BEEN बीइंग। तो हम यहां लिखा हु हैज बीन, कंप्लीट, हेल्पिंग वर्ब लगाया, हैज बीन लगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, इनवाइट का इनवाइटेड, इनवाइटेड का इनवाइटेड लिखेंगे, क्योंकि परफेक्ट वाला सेंटेंस जो होता है मिलता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही गिवन होता है और वही उतार देते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर इन्होंने कहा बाई लगाकर, बाई लगाया, फिर उसके बाद हमने यू लगाकर सेंटेंस को पूरा किया। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर के बाद हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में ही रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर विच लिख के सेंटेंस आ गया, यहां पे विच लिखा है, आया ना सेंटेंस विच करके, फिर इसमें लिखा है विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। देखो डू लिखा हुआ है, डू लिखा है, तो डू डज होगा तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, एम, आर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तो विच की जगह हम क्या लिखेंगे, इन्होंने कहा विच वाला सेंटेंस होगा तो विच की जगह हम क्या लिख देंगे, शुरुआत में बाई विच। तो बाई विच हमने यहां पे यूज किया। बाई विच हमने यूज करने के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहां क्या है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लिख देंगे। तो हमने यहां पे सब्जेक्ट लिख दिया। पहले तो हमने बाई विच लिखा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब कब लिखना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट एक है तो हम क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब इज लिखा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, यहां पे ऐड कर लीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। तो हम यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, लाइक का लाइक्ड। फिर उसके बाद बाई लगाकर ऑब्जेक्ट जो है यू लिख के सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर हमें याद रखना है स्ट्रक्चर को। अगर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस दिया जाए, WH वाला स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस दिया जाए, तो हमने देखा कि WH मतलब वाई वाला होगा तो ऐसा फॉर्म करना है, WHAT व्हाट वाला होगा तो ऐसा फॉर्म करना है, WHO हु वाला एक्टिव वॉइस सेंटेंस हुआ है तो हम क्या लगा कर सेंटेंस फॉर्म करेंगे, बाई होम करके सेंटेंस फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद देखा कि अगर स्ट्रक्चर होम और विच करके सेंटेंस है तो होम को हु में कन्वर्ट कर देना और विच को बाई विच करके सेंटेंस कन्वर्ट करके एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदल देना। तो एक लास्ट वीडियो अब आएगी, उसमें क्या होगा कि उसमें हम आपको समझाएंगे कि 12th में जो एग्जामिनेशन में है वो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बोलते हैं शट द डोर, समझे, तो क्या करेंगे, तो यहां पे इसको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। इन 2 या 3 वर्ड वाले सेंटेंस होंगे तो हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, तो इसमें इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू।